हमारे प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल का तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। नहीं आ पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, तो मैं बिजी था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को 2 वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे कि उत्तल और अवतल यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, गोलीय दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, गोलीय दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इसको बहुत ही अच्छे से हम कोशिश करेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो पहले गोलीय दर्पण के लिए कुछ नियम है, गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम है, इसको समझ लो। यहां पर ध्यान दो, गोलीय दर्पण से हम बात करेंगे, गोलीय दर्पण से एक से रुक जाओ, मैं तब तक इसे पिला लूं, इंक पिला लूं, तब तक रुक जाओ बेटा, इसमें इंक खत्म हो गया है। हम लोग गोलीय दर्पण से प्रकाश के अपवर्तन का नियम बनने जाए कैसे होता है गोलीय दर्पण से प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला रूल इसका ये है कि अगर मेरे पास कोई भी दर्पण हो, जैसे ये हमारे पास कौन सा है, कानकेव दर्पण है। यहां ध्यान दो, कानकेव दर्पण है। आप लोग सर कानकेव दर्पण कैसा होता है मैंने आपको बता दिया था। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है। हम आपको पहला रूल बता रहे हैं कि अगर कोई लाइट, कोई प्रकाश किरण अगर इसके समांतर आ रही, क्या आ रही बेटा, पैरेलल आ रही, तो ये परावर्तन के बाद, अरे यार सॉरी, परावर्तन होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, चलो, अगर कोई समांतर आए तो टकरा कर किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। इस बात को समझाओगे, ये कहाँ से जाएगी टकरा कर बेटा, फोकस से जाएगी। कहाँ से, फोकस से। ये आपको ध्यान देना, ये पहला नियम कहता है। अगर मैं इसे उत्तल दर्पण उसके लिए बना लूं, क्या बात है, उत्तल दर्पण के लिए, तो भी ये बात समझो, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास F है, और ये हमारे पास C है। अगर कोई समांतर आ रही है, ये देखो, तो फोकस दो, फोकस क्या होता है, ऐसे इसे ड्रा करो, तो किससे होकर जाएगी, फोकस यानी ऐसे चली जाएगी ये। ठीक है, दूसरा केस ये है, कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण P है और यहाँ पर F है और यहाँ पर C, अगर कोई प्रकार फोकस से होकर आ रही, सोचो अगर फोकस से होकर आएगी तो अब परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। दो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, अगर फोकस पे आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा केस ये है, ऐसे अगर इसके लिए बना दूं मैं, सेम मैं इसके लिए यहां पर बना दूं, ये वाला केस, ये बात आपको समझना रहेगा। ये हमारे पास P है, ये F है और ये C है। अगर कोई किरण फोकस से आती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं तीसरा केस आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो सपोज, तीसरे केस में यह है कि अगर प्रकाश, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास F है और ये हमारे पास C है। अगर प्रकाश C से आ रही तो ये उसी रास्ते पर लौट जाएगी। अगर प्रकाश सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो उसी रास्ते पर लौट जाएगा। ये 3 नियम बहुत जरूरी है जो आपको समझना है। अगर कोई प्रकाश C पर आ रहा है तो ये उसी पर लौट जाएगा, ये बात है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस पे आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अगर C पर आ रही है तो उसी रास्ते पर क्या हो जाएगी बेटा, लौट जाएगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए ना। एक और है चौथा नियम, ये कहता है यहां पर ध्यान दो कि अगर कोई किरण पोल पे आ रही तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये चारों नियम से आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे, समझ गए ना। तो इसको इतने अच्छे से नोट कर लो आप लोग, ये डायग्राम सर नोट करो डायग्राम। बेटा हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। पहला केस है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। कहां पर हो, अनंत पर हो। तो यहां ध्यान दो, अनंत के लिए हमने ये सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है,
ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। वस्तु कहीं बहुत दूर है, तो अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है? समांतर होती है। और समांतर किरणें किससे होकर जाती हैं? फोकस से। अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है, समांतर किरणें किससे जाती हैं? फोकस से होकर जाती है। किससे बेटा? फोकस से होकर जाती है। ये देखो, तो ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलेगी? यहाँ। तो इमेज यहाँ बनेगा। दूसरा केस क्या है? तो इमेज कैसा बनेगा? दो इमेज के बारे में यहाँ बताओ कैसा होगा। अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं, अगर वस्तु फोकस पे होती तो कैसे दिखाई देती? बहुत 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 छोटी सर, बहुत छोटी दिखाई देती है। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्योंकि वास्तव में मिलने वास्तविक तथा उल्टा होगा। और क्या होगा? दूसरा केस क्या है? प्रतिबिंब और कैसा होगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब, बात को समझो, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पर। और कैसा होगा? बहुत सूक्ष्म। क्या होगा बेटा? बहुत सूक्ष्म। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिंदु आकार का। क्या होगा? बिंदु आकार का, बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, पहला केस ये होगा। दूसरा केस देखो, मैं प्रतिबिंब को कहां पर रख देता हूं? जब वस्तु, दूसरे केस में जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो। दूसरे केस में जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, तब क्या होगा? यहां पर ध्यान दो, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो। समझो इस बात को। अभी हम आपको पूरा फिगर से समझाएंगे, तुम्ही को उल्टा लटकाएंगे यार, तुमको उल्टा दिखा देंगे सर। और तुम्हें लोग पी है, ये हमारे पास एफ है, और ये हमारे पास सी है, और वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया। कहाँ पर? दो, ये वस्तु हमारा ये भी इधर रखा हुआ है, ध्यान दो। ऐसे रखा रहेगा, ऐसे कोई आदमी हो जाएगा, उसको उल्टा दिखा देंगे हम लोग। कैसे दिखेगा? दो, जैसे चित्र में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना ये आदमी, उसी तरह अभी मैं उसे उल्टा दिखाता हूँ। दो, यहाँ से एक रेज लेकर जाओ, तो जो मुख अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो फोकस से चली गई, एक को हमने गुजार दिया, एक को हमने गुजार दिया। किससे गुजार दिया? फोकस से, या फोकस से। तो फोकस से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समांतर। ये दोनों कहाँ पर मिल रही? यहाँ। इमेज कहाँ बन रहा है? बी, ये हो जाएगा बी डैश, उल्टा हो गया ना? ये ऐसा, ये उल्टा। देखो चित्र में देख रहे हो, ये ऐसे है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे वो व्यक्ति लटका हुआ है ना, उसी तरह से ये बनेगा। यानी दो, यहाँ सीधा था, यहाँ उल्टा हो गया। अच्छा, आप प्रतिबिंब कैसा होगा बताओ? इसमें इसमें प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब अब भी क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में आ रही है। वास्तविक तथा उल्टा। कहां पर बनेगा? एफ व सी के बीच। कहां पर बनेगा? एफ व सी के बीच। तीसरा क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु कैसा होगा बेटा? छोटा होगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान दी। अब चलो मैं तीसरा पॉइंट में दो, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पे। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनना? सी और एफ के बीच। जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लेकर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर बनता आएगा और बड़ा बनता रहेगा। ठीक है, अब तीसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे केस में हम वस्तु को, जब वस्तु कहां पर हो? सी पर हो। यहां वस्तु सी पर हो। तीसरा केस है जब वस्तु कहां पर हो जाए बेटा? सी पर हो जाए। तो ध्यान दो, वस्तु को हमने सी पर रख दिया। अब क्या होगा? ये हमारा है पी, ये हमारा है एफ, और ये हमारा है सी। इस बार वस्तु को हमने सी पर रख दिया सर, इस बार वस्तु को हमने सी पर रख दिया। एक यहां से एक लाइट गुजारो, तो ये लाइट कहां से होकर जाएगी? फोकस से। एक लाइट इधर से गुजारो, तो ये लाइट कहां से होकर जाएगी? इतने एंगल, थोड़ा सा गलत हो गया, रीजे छी फिर से इसको थोड़ा समझो आप लोग। ये हमारे पास है, ये P है, ये F है, और ये C है। वस्तु को हमने ऐसे रख दिया। एक किरण इसको ऐसे गुजारेंगे तो ये किससे हो जाएगा? फोकस से जाएगा। एक किरण को हम ऐसे गुजारेंगे तो ये दोनों किरणें
ये हमारा फोकस है और यहाँ से मैंने एक को उजारा, तो ये देखो इमेज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये समझ रहे हो, यानी ये बी, ये हो जाएगा बी डैश और ए डैश, समझ गया ना ये बात। यानी कैसा होगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा, और कैसा होगा वस्तु के बराबर होगा। इस केस में क्या होगा, वस्तु के बराबर, कैसा होगा, वस्तु के बराबर। चौथा केस है, अब वस्तु कहाँ हो जाए, फिर हम कहाँ ले लें, सी और एफ के बीच में, वस्तु कहाँ हो जाए, सी व एफ के बीच में, तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास है P, ये हमारे पास है F और ये हमारे पास है C। वस्तु को हमने यहाँ रख दिया A और P के बीच में, तो एक रेज ऐसे जाएगी, एक किससे होकर जाएगी, फोकस से। एक रेज को तुम गुजार दो, F से गुजार दो, ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी, यानी C हमारा यहाँ है और ये दोनों यहाँ पर बनेंगी, ये दो B डैश A डैश। ये देख लो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वास्तविक का उल्टा, सी व अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। यानी दो तीसरे केस में है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे प्रतिबिंब को जब मैं सी पर रखूंगा, सी पे, तो वस्तु भी सी पर बने, वो वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फिर सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविकता उल्टा बनेगा। जब मैं धीरे धीरे प्रतिबिंब को सी और एफ के बीच में रखूंगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर, वस्तु को सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ सी और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, पांचवा केस क्या है सर, बड़े केस है, जब वस्तु कहाँ पर आ जाए, एफ पर हो जाए, क्या हो जाए बेटा, एफ पे। तो कैसे बनेगा, अगर वस्तु एफ पर हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दो, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास F है और ये हमारे पास वस्तु को हमने F पर रख दिया, A और B। अब क्या होगा, इससे रेज जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, इससे जाएंगे तो ये दोनों, अभी बताओ पैरेलल कहीं मिलती है क्या, ये अनंत पे मिलती है, कहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि समांतर किरणें अनंत पे मिलेंगी, तो प्रतिबिंब वास्तविकता उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, इन्फिनिटी पर, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब हो गया। अब छठवां केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यानी एफ हुआ पी के, जब वस्तु क्या हो, एफ हुआ पी के बीच, ये बात आप ध्यान दो, एफ हुआ पी के बीच में। तो अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासकर हाई स्कूल के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये देखो, ये P है, ये F है और ये C है, ये और B। यहाँ से किरण ऐसे गई तो ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस से जा रही है ना, प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो उसी पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। एक को यहाँ से गुजार दो, ये दोनों किरणें समांतर होती तो अनंत पर मिलती, लेकिन ये समांतर नहीं तो अनंत पर नहीं मिलेंगी। तो ये कहीं अगर यहाँ से देखो, यहाँ से हो यहाँ से देखोगे तो कैसे मिलती हुई प्रतीत होगी कि ये कहीं पर पीछे मिलती हुई आ रही है। सर मैंने देख लिया, ये देखो, ये हमारा हो जाएगा A डैश, वास्तविक नहीं होगा इस केस में, आभासी होगा तथा सीधा होगा। कहाँ पर होगा, दर्पण के पीछे, कहाँ पर वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये सारे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आज के लिए इतना ही है। आप लोग अभी मैं जो चित्र बना रहा हूँ उसमें भेजो, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।